सर जब हमारे पास एज ए टीम अब हमें पता चल गया ना कि भाई या तो 64 रन 65 रन से हराओ या फिर आप जाओ जनाब 13.1 ओवर में चेस करने। और दूसरा मसला ये है कि चेस करने में हम पक्के नहीं है। तीसरा मसला ये है कि बैटिंग हमसे हो नहीं रही। चौथा मसला ये है कि टॉस कौन सा हमारे हाथ में। रमजान चल रहा है, दुआएं लगेंगी इंशाल्लाह और देखेंगे कोई मिरेकल होगा। अभी भी उम्मीद तो है कि कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि यहां तक किसी वजह से ये वापस इनको लाया गया है। कुछ तो है जो कि कंस्पायर कर रहा है फॉर ग्रेटनेस। तो क्योंकि कुदरत का निजाम ना पाकिस्तान को आज दूसरा चांस तो दे रहा है, लेकिन कुदरत का निजाम पाकिस्तान को जलील भी करवा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि सरकार करे ना जरा फोन श्रीलंका, कोई ताल्लुक वास्ता डालें उनके साथ कि यार याद करे 90s में आपकी पॉलिटिकली बड़ी मदद की थी, क्रिकेट में इतनी मदद की थी, तो एक हमारा मैच जरा लगा दियो हैं, एक हमारे मैच में हमारी हेल्प कर दें यार, हम फिर आपके लिए तन मन धन एक कर देंगे आने वाले दिनों में। अपना काम तो ये कर ही नहीं रहे ना इस पूरे उसमें, आपने दूसरे पे रिलाय करना है और दूसरे के पहुंचने पे आज भी आप डिपेंड कर रहे थे। लेकिन चले किस्मत ने आपको मौका दे दिया है, अब उसके लिए ही कुछ कर ले। कि पहले हम ये डिपेंड कर रहे थे कि वो उसको हराई, ये उससे जीते। अब आपको अपनी इज्जत, आपकी वर्ल्ड कप के अंदर फेट, अपनी इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट, सब कुछ आपके अपने हाथ में। अगर आप यहां से कुछ नहीं कर सकते ना, तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और कोई चीज आप लोग कह रहे हैं, मतलब आप लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा मार्जिन, बहुत बड़ी चीज, कोई बड़ा मार्जिन, कोई बड़ी जीत नहीं है यार। 60-65 रन ठीक है आपको। अब जो वो टीम जो अभी तक सिर्फ एसोसिएट टीमों से जीती हो, बट श्रीलंका से हम पिछले 5 मैच का हाल देख लेना, और हमने इनके साथ मैचेस हमने बेसिकली वर्ल्ड कप में तैयारी इन्हीं टीमों इन्हीं के साथ की है। हाँ, सही कह रहे हैं, ठीक है ना। अगर ਤੁਹਾਡੇ को श्रीलंका भी नहीं हराया जाता है, पाइनसुला कर लो, कुछ और काम कर लो। हमारे पास चेस करने का टाइम मौका है ये, ठीक है, क्योंकि हम टॉस जीत के पहले फील्डिंग करें। अगर वो टीम 150 भी करती है, अगर 150 का मिसाल को टारगेट मिलता है तो हम 13 ओवर में कर सकते हैं। हमने बहुत दफा देखा है यार, 6-6 ओवर में, 7-7 ओवर में 100 रन नहीं हुए भाई। कब बनाएंगे? अब नहीं बनाएंगे। मैं एक बात कर रहा हूँ, 100 रन हुए ना, बिल्कुल हुए। 6 ओवर में, 7 ओवर में टीमें 100 रन करती हैं। अगर आज भी आपने सोचा बाबर के बारे में, आज भी आपने सोचा किसी के बारे में भी, इनफैक्ट सलमान ने अपने बारे में सोचा कि मैं कौन से नंबर पे आऊंगा तो बैटिंग मेरी सही होगी, तो पाकिस्तान को इस गेम में कंपीट ही नहीं करना चाहिए। आपको श्रीलंका को वो मॉरल विक्ट्री पहले हवाले कर देनी चाहिए, क्योंकि कुदरत का निजाम ना पाकिस्तान को आज दूसरा चांस तो दे रहा है, लेकिन कुदरत का निजाम पाकिस्तान को जलील भी करवा सकता है। बिकॉज पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस कि इफ इट वाजंट फॉर दिस ऑल दिस ओकेजन, सो आपकी कहानी कल रात को खत्म हो चुकी थी और लोगों को मेंटली तैयार थे, पता था कि क्रिटिसाइज ही होना है। लेकिन ये जो आउटसाइड चांस है ना, फैंस तो बेचारे नादान होते, वो तो आज आपसे फिर उम्मीद लगा के बैठ गए कि इस बार आप हमारी इज्जत रख लोगे, और बहुत बड़ा एक मॉन्यूमेंटल किस्म की पाकिस्तान को चेस या पाकिस्तान को डिफेंस करना पड़ेगा। गेम इतनी बड़े लेवल पे जाके जीतना पड़ेगा जितने बड़े लेवल पे जाके अभी तक हमने क्रिकेट नहीं खेली है। श्रीलंका भी हर्ट है, वो भी अपनी या प्राइड के लिए खेलेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं श्रीलंका तुम हार जाओ, श्रीलंका तुम्हारे मुल्क में हो जाएगा, तुम लोग का फायदा हो जाएगा। स्पोर्टिंग इंटेग्रिटी भी किसी बला का नाम होती है, जो शायद हम भूल बैठे, लेकिन शायद श्रीलंका ना भूले। आप भले पहले बैटिंग कर रहे हैं, भले बाद में बैटिंग कर रहे हैं, तुसी 13 ओवर का गेम समझो, थोड़ी मार दाड़ो ही होनी चाहिए। आपके जहन में तो 13 ओवर ही है ना। वो वैसे सुहेल भाई ने ठीक कहा था, आप T10 ही समझ के खेले। आपके पास तो 13 ओवर ही है, इधर के मार्जिन नहीं है। हाँ, इधर के आपके पास है ही नहीं। आप समझे कि हमने जो अपने 150-60 रन वाला सीन है ना, कि हमने 13 ओवर में चेस करना, वो चाहे पहले बैटिंग कर रहे हैं 13 ओवर में कर जाएं, फिर बाकी जो ओवर है ना उसको ऊपर जो पहाड़ बना सकते हैं वो बना लें। समझ रहे हैं मेरी बात। सो वो एक अलग चीज है। बट मुझे लगता है कि इस केस में पाकिस्तान का चेज करना निस्बतन थोड़ा आसान लग रहा है, बजाय इसके कि पहले बैटिंग करके इतना बड़ा मार्जिन शायद मुश्किल लगे। चेज करना थोड़ा सा आसान लग रहा है, बट यही हमारी खामी है कि हम चेज। बट वो भी सना भाई इसी सूरत में आसान लग रहा है ना, कि अगर हम रिस्ट्रिक्ट उनको जरा जल्दी कर लें, जरूरी नहीं है कि 160 तक ही करना। अगर 125-130 तक करें तो 13 ओवर या 140 तक भी करें, तो क्योंकि वो इतनी ही अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, सो 1-2 मैचेस के जो भाई 141 में करें तभी 13 ओवर है, 151 पे करें तो 13.1 ओवर, 161 पे करें 13.2 ओवर है। तो देखे ना, फिर 141 ज्यादा अच्छा है या 162? हाँ, ये पॉइंट है कि उनके आपकी एक बॉल बढ़ेगी तो 10 रन बढ़ 10 रन बढ़ेंगे। ये बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो आपको ये करना है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 141 पे पकड़े उनको, वो बचाता है। जितना कम पकड़ सकते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, जितना कम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वो जीत भी जाते हैं। आप वो करें, पहले बॉलिंग करते हैं। हाँ, पहले बॉलिंग करें सना भाई। इधर वे हमें मेंटली तौर पे आज प्रिपेयर होके ही आना है कि भाईजान बॉलिंग है, बैटिंग है, हमने धांसू क्रिकेट ही खेलनी है।
सर मैं कह रहा हूँ आप That's the 13 ओवर वाला मेंटालिटी लेके जाएं, पाएं 13 ओवर गेम भी सेट से कर देना है। आप देखें वो टॉस जीते, मुझे लगता है वो बैटिंग करेंगे, उन्होंने एक दो गलतियां कर ली हैं, वो बैटिंग की तरफ जाएंगे। आप भी टॉस करें, आप भी बॉलिंग की तरफ जाएं। हमेशा हम कहते हैं पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, मगर पहले बैटिंग वाला सीन समझ नहीं आ रहा, चेस करने वाला समझ में आ रहा है कि 140-45 पे आउट करें और 13 ओवर में कर दें। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम बार बार एक ही बात रिपीट करते हैं, पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने हमारी सुनी तो है नहीं, अब ये आखिरी मौका इस पे कर लें। आयरनी ये है यहाँ के, आप भी यही कह रहे हैं फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, शुरुआत क्या हुई कि दुआएं तेज कर ले। अपना काम तो ये कर ही नहीं रहे ना इस पूरे उसमें, आपने दूसरे पे रिलाय करना है और दूसरे के पहुंचने पे आज भी आप डिपेंड कर रहे थे। लेकिन चले किस्मत ने आपको मौका दे दिया है, अब उसके लिए ही कुछ कर लें। ये एक इतना रेयर चांस है, पूरा मैच ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड के हाथ में। अब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो बेस्ट प्लेइंग 11 बना के अपना 100% दे और पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाए। ये हम कर सकते हैं। जैसे कामरान ने कहा कि इस वक्त जो ऑपोजिशन आपकी है वो बहुत ही बुरी फॉर्म में है, वो इतना बुरा खेल रहे हैं, और अगर आप रैंकिंग के एतबार से भी देखें तो वो हमसे लो रैंक है, अपने से लो रैंक के खिलाफ हम अच्छा कर लेते हैं। तो स्ट्रैटेजी सही बनाए, सही खिलाड़ी खिलाएं, हो सकता है। और ये एक चीज मैं कहूँ जी, कल का मैच सोच के खेलें, ये ना सोचें कि अगले 6 महीने हमने पक्के करने हैं। ये मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है, बिल्कुल शायद वो भी सोच लें तो शायद एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस निकल जाए। शुएब समझ गया। अब जो सिचुएशन बन गई, अब पाकिस्तान को या तो 65 रन से मैच जीतना है या पाकिस्तान को 13.1 ओवर में चेज करना है। तो ऐसे में पाकिस्तान को कल अपनी हिकमत अमली बदलनी पड़ेगी, दूसरा कोई चारा ही नहीं है। और मैं एक और बात सईद अजमल से भी ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के इन बल्लेबाजों के अंदर अगर सपोज फर्ज करें पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा कल टॉस जीतते हैं, पहले बैटिंग पे जाते हैं, तो आपने 65 रन का मार्जिन रखना है। तो क्या ये जो बैटिंग लाइनअप है जिसने नमीबिया के खिलाफ भी 200 प्लस किया था, तो क्या पाकिस्तान, क्योंकि वेला लेगे और टिक्शाना जो श्रीलंका के 2 स्पिनर हैं, वो बहुत पोटेंशियल के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, तो क्या सईद भाई को ये फील आती है कि पाकिस्तान टीम 200 रन पहले बैटिंग करते हुए पार कर सकती है? क्योंकि जब आप 200 पार करेंगे तब आप 130 पे आउट होने का सपना देख सकते हो। अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करता है और वो 150 कर लेता है या 160 कर लेता है, तो तब ये बात आएगी कि पाकिस्तान के पास फायर पावर क्या है कि पाकिस्तान 13 ओवर में चेज करने जाता है। तो सईद अजमल इसमें बेहतर बता सकते हैं कि ये जो बैटिंग पोटेंशियल जो नमीबिया के खिलाफ विदाउट बाबर आजम बेंच पे बैठे रहे थे, आपको याद होगा हमने नवाज को भेजा, उस्मान को भेजा, बाबर को बैटिंग में नहीं भेजा था। तो क्या ये जो बैटिंग पाकिस्तान की फायर पावर है ये 200 कर सकती है पहले बैटिंग करके? इसका मुख्तसर जवाब ये है कि पाकिस्तान को तो पहले टॉस जीत के बैटिंग करनी ही नहीं है, बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान चेज, क्योंकि जितना मैक्सिमम पाकिस्तान को मिल जाए ऑप्शन वो बेहतर है। दूसरा, पाकिस्तान को 200 प्लस रन करना पड़ेगा, क्योंकि उनका विलियन आगे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसके लिए फखर जमान बेहतर चॉइस है, वो उसको बॉलिंग ही नहीं देंगे अगर वो ऊपर आएंगे। तो ये चीज़ें हैं, और हमें 200 प्लस रन बनाना पड़ेगा भाई, हमें अगर इन रहना है। तो इंडिया ने भी बनाया, सबने बनाया, हम भी बना सकते हैं अगर कोशिश करें तो। उनके बॉलर्स को क्या हक, ठीक है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ फॉल्टर हो गए, हम स्पिन तो खेल नहीं पा रहे, ठीक शाना उनके पास, वेला लागे उनके पास, शमीरा भी अच्छी फॉर्म में है। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं क्यों सुने ना, सुने नहीं सुन ले, मैं क्यों कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर हम पहले बैटिंग करते हैं 180 रन करते हैं जी, ठीक है, और वो ये सोचते हैं कि यार हमने अब 180 चेस करना है जी, क्योंकि गालियां ठीक ठाक किस्म की पड़ रही हैं, ठीक ठाक किस्म की, ठीक है ना। देखें अगर पाकिस्तान कल जीतता है तो वो भी पाकिस्तान से रैंकिंग में नीचे की टीम है, ये भी याद रखना, वो भी पाकिस्तान से नीचे की टीम है, ठीक है। तो अच्छी टीम से जितने भी मैच हुए ये आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप जो माइंडसेट की बात कर रहे हैं यार, जितना भी आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, आपके पास स्किल्स नहीं होंगे, एबिलिटी नहीं होगी, टैलेंट नहीं होगा, प्लेयर नहीं होंगे, तो आप सामने वाली टीम से कैसे जीतेंगे? आप सामने वाली टीम से नहीं जीत सकते। वो क्यों हमें मार के चले जाते हैं? वो क्यों रैंकिंग में ऊपर हैं? वो इसीलिए रैंकिंग में ऊपर है ना कि वो स्ट्रांग है, ठीक है ना। वो क्रिकेट खेलते हैं, वो परफॉर्मेंसेस देते हैं, वो कहते हैं भाई हमने सीखना है, परफॉर्म करना है, ग्राउंड में आना और जीतना है, और उन सबकी वर्किंग नजर आती है। हमारी टीम की वर्किंग कहाँ नजर आती है? वर्किंग की आपने बात की, वर्किंग न्यूजीलैंड का इस टाइम नेट रन रेट है 1.3, पाकिस्तान का है 0.4 माइनस 0.4। तो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मोटा मोटा हिसाब ये है कि 60-65 रन का मार्जिन अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो, और अगर पाकिस्तान चेज करता है तो पाकिस्तान को श्रीलंका का जो टोटल है वो 13 पॉइंट समथिंग ओवर्स में चेज करना होगा। ये एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कल पहली इनिंग्स के बाद
कि एग्जैक्ट पाकिस्तान के लिए क्या इक्वेशन है। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है बॉलिंग करता है, टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा। टॉस जी हार गए तो फिर तो आपकी ऑप्शन आपके पास से गायब है, जो श्रीलंका कहेगा आपको वो करना पड़ेगा। तो ये जो नेट रन रेट का इशू है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस मैच में, ठीक है। पाकिस्तान को सिर्फ ये मैच जीतना नहीं है, जीत के फायदा नहीं है, जीतना है और नेट रन रेट इंप्रूव करके जीतना है, और ये मैसिव इंप्रूवमेंट है, ठीक है। पाकिस्तान को अपने मिडल ऑर्डर में ये जो आप वो जिसे कहते हैं ना लोला पोला क्रिकेट खेलते हैं मिडल ओवर्स में, आपको वो चेंज करना पड़ेगा अपना माइंडसेट। आपको मिडल ओवर्स में भी अटैकिंग पे जाना पड़ेगा। दोस्तों एक्स बक्स पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर तरमीन अहमद हो या फिर शाहिद अफरीदी हो या फिर अमीर राजा हो या फिर दोस्तों शोएब अख्तर, पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार से मची हुई है कि श्रीलंका की टीम से हमारी टीम जीत पाएगी, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी मरते मरते तक सेमीफाइनल की कगार पर आई है। यानी दोस्तों श्रीलंका की टीम इन पाकिस्तानियों को पेलता है T20 वर्ल्ड कप 2026 से श्रीलंका की टीम इन लोगों को बाहर कर देगी। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानियों को फिर से रोना धोना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जो मुकाबला खेला गया उसमें इंग्लैंड की टीम दोस्तों 4 विकेट से न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत हासिल की। यानी दोस्तों इंग्लैंड की टीम पहले नंबर पर फिनिशिंग की और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, और सेकेंड नंबर पर 3 पॉइंट के साथ दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम है। यानी दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ने दोस्तों यहाँ पर से 3 मुकाबले खेल चुके हैं। एक मुकाबले में बारिश के कारण दोस्तों रद्द हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की भी दोस्तों 1-1 पॉइंट दिया गया। दूसरा मुकाबला दोस्तों यहाँ पर से जो श्रीलंका के खिलाफ यहाँ पर से न्यूजीलैंड की टीम ने जीत हासिल किया। तीसरा मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट से हार गई। यानी दोस्तों सेकेंड नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है और थर्ड नंबर पर पाकिस्तान की टीम। यानी पाकिस्तान की टीम ने 2 मुकाबले खेले, जिनमें एक मुकाबले बारिश के कारण रद्द हुआ था, उसमें एक पॉइंट दोनों टीमों को मिल गई। अब दोस्तों 2 मुकाबले पाकिस्तान की टीम खेले, दोनों के दोनों मुकाबले में दोस्तों यानी हारी है 1 पॉइंट के साथ है। यानी आज श्रीलंका के खिलाफ अगर पाकिस्तान की टीम जीतती है, वो भी जीतना नहीं दोस्तों, बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। इसी कारण से तो पाकिस्तानियों में हौकार से मची हुई है और बौखलाहट से मची हुई है, डर इनके सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर जो फर्स्ट बैटिंग करती है तो दोस्तों यहाँ पर से श्रीलंका की टीम को दोस्तों यहाँ पर से 60 से 65 रन से हराना पड़ेगा। अगर जो यहाँ पर से सेकेंड बैटिंग करते हैं यानी चेस करने जाती है तो दोस्तों यहाँ पर 13.1 ओवर में चेस करना होगा, जो दोस्तों इन पाकिस्तानियों के लिए संभव बात है। इसी कारण से पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार से मची हुई है कि हमारी टीम क्या सेमीफाइनल में जाएगी या फिर नहीं। और खासकर दोस्तों पाकिस्तानी मोहसिन नकवी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से यहाँ पर सुपारी पकड़ कर ये मांगने गए हैं कि हमारे खिलाफ तुम हार जाओ, जिसके कारण सेमीफाइनल में जाएं। और दोस्तों बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर से पाकिस्तानियों को ये श्रीलंकाई प्लेयर, क्योंकि दोस्तों उनका होम ग्राउंड है, इन लोगों को दोस्तों सेमीफाइनल में जाने ही नहीं देगा। एक बार फिर पाकिस्तानी कोरोना धोना मचे।